आज का विषय है कुविचार। जिंदगी बड़ी सरल है, खूबसूरत है, शानदार है, लेकिन तभी तक जब तक चुनौती नहीं, तब तक जब तक भयावहता का भान न हो। शरीर को नियंत्रित करता है हमारा मन, किंतु मन मन तो घोड़े की तरह चंचल है। और शरीर शरीर काठी है। अगर इसकी लगाम संस्कारों के हाथ है तो घोड़ा संभल के चलेगा। यदि इसकी लगाम कुविचार कुसंस्कार के हाथ दिए तो घोड़ा हमें कहाँ ले जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। आचरण तो पारिवारिक संस्कारों पर निर्भर है, किंतु कुविचार कुविचार तो समाज के असामाजिक लोग हमें तोहफे में दे जाते हैं। नकारात्मक विचार के संगी दूषित विचार उपहार में देते रहते हैं। यह हमारे समाज की विडंबना है कि सुविचार के लिए पुस्तकें मिलेंगी, लेकिन कुविचार हर व्यक्ति से मिल जाएगा जिसका कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। यह समझना जरूरी है कि अच्छी बातें यदि समाज से ही मिल जाती तो उनके लिए पाठशाला न चलानी पड़ती। समाज क्या कहेगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, हमें इस बात से डराया जाता है सिर्फ इसीलिए कि समाज में व्याप्त उदाहरण हमें सुधरने या सद्मार्ग चुनने का दबाव बना सकें। जीवन को प्रभावी बनाने के अनेक तरीके हैं, लेकिन कुछ लोग कामयाबी की ऊंचाई जल्दी से हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए वे लोगों को धोखा देना शुरू कर देते हैं, मन को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि सभी को अपने बारे में सोचने का हक है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम तभी तक स्वार्थी अच्छे हैं जब तक दूसरे का शोषण नहीं करते, दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाते। एक बार नियति के पास बदनियति आई। उसने अपना परिचय दिया। नियति उसे पहचानती थी। नाक भौं सिकोड़कर बदनियति से उसने कहा, मैं अच्छी तरह तुम्हें जानती हूं, तुम मेरी दुश्मन हो। बदनियति ने बात को टालते हुए कहा, मैं देख रही हूं मन बेचारा बहुत उदास है। आजकल तुम्हें खुशी के मौके भी नहीं मिल रहे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ कर सकती हूं। नियति ने कहा, अच्छा, जो करोगी गलत ही करोगी, उससे सुख कम दुख अधिक होगा। बदनियति बोली, तुम सिर्फ प्रसन्न रहो, यही मैं चाहती हूं, मैं कुछ गलत सही नहीं जानती। यह कहकर बदनियति मन में प्रवेश कर गई। जैसे शुद्ध दूध में दही का एक छींटा पड़ जाए तो दूध फट जाता है, वही मन के साथ हुआ। मन कब कुविचारों का दास हो गया पता ही नहीं चला। स्वार्थ ने कुविचार को अपना लिया। साथ ही मन ने हमेशा कुत्सित मानसिकता को सही साबित करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। मन बेचारा कब तक विरोध करता। अंततः उसने भी गलत को सही स्वीकार कर लिया। जो मन दूसरों पर बुरी नजर नहीं डालता था, जो दूसरों के धन को पराया समझता था, अब उन सब को अपना बनाने में लग गया। उसमें राक्षसी सुख की प्यास जो बढ़ गई थी, वह झूठ बोल, चोरी कर, बेईमानी कर पैसे हड़पने लगा, लेकिन अपने को सम्मानित दिखाते हुए सब गलत काम करता। अब मन को हमेशा इस बात का डर लगा रहता कि कहीं कोई मेरे वास्तविक भाव को जान न ले। हर व्यक्ति से झूठ बोलते बोलते मन अपनी ही वास्तविकता को खो बैठता है और झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेता है। जब समाज में उसके महान करतूतों और कुविचारों का पता चलता है तो उसकी पोल खुलने लगती है। लोग उसका तिरस्कार करने लगते हैं। समाज उसे सच का आईना दिखाने लगता है, किंतु तब तक
उस आईने पर इतनी धूल बैठ जाती है कि उसे अपनी बदनामी की कोई फिक्र नहीं रह जाती, क्योंकि मन पर अब बदनीयती का अधिकार है। नियति मर चुकी थी, उस बदनीयति को उसने अपना सपना, अपनी जिंदगी बना ली। जिस राह मन को वो ले गया, वहां से उसके अंदर ईश्वर का खौफ, पाप, पुण्य का डर, बदनामी का भय सब खत्म हो गया। इसका कारण बस लालसा का ज्वर था, जिससे मन बीमार हो चुका था। दोस्तों, इसलिए मन में बदनीयती का विचार आने मत दो। मन रूपी दूध को दही के कुविचार से जितनी दूर रखोगे, उतना ही विशुद्ध बना रहेगा। अन्यथा स्वार्थ बर्बाद करने के बाद भी मन को बुराइयों का एहसास भी नहीं होने देगा। अपने मन को गंगाजल बनाइए, जिससे लोगों को मानवता को, ईश्वरीय कृपा को पवित्र भाव से महसूस करने का मौका मिले। बस भाव बदलने की देर है। जिंदगी प्रभात के उजाले की तरह जीवन के हर अंधकार को नष्ट कर देगी। धन्यवाद। नरेंद्र मिश्र सुजान के द्वारा यह रचना।